हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि फेसबुक और इंस्टा पे भी मेरा पेज अवेलेबल है इस नाम से। और आज का क्वेश्चन है लीड कोड 1970। हार्ड मार्क तो है बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, वेरी सिंपल। BFS एंड DFS विल हेल्प टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस एक छोटा सा कैच है, वो भी हम समझ लेंगे। लास्ट डे वेयर यू कैन स्टिल क्रॉस, क्वेश्चन का नाम ये है। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा और गूगल के ऑन साइट राउंड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है विद अ स्लाइट वेरिएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपको एक वन बेस्ड बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है। वन बेस्ड मतलब कि इन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, वो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 ऐसा होगा। पहले क्लियर कर दिया इसने। जहाँ पर ज़ीरो रिप्रेजेंट्स लैंड एंड वन रिप्रेजेंट्स वाटर। ज़ीरो मीन्स क्या है कि वो वहाँ पर लैंड है, वन मीन्स कि वहाँ पर वाटर है। यू आर गिवन इन टीचर्स रो वन कॉलम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, इनिशियली ऑन डे ज़ीरो द इंटायर मैट्रिक्स इज लैंड। ठीक है, अभी तो डे ज़ीरो हो रहा है तो सारा जो सेल है वो सारे के सारे लैंड है, तो 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा कुछ है। हाउएवर ईच डे अ न्यू सेल बिकम्स फ्लडेड विथ वाटर। हर दिन क्या होता है, कोई एक सेल ना उसमें पानी भर जाता है। एक दिन, पहले दिन ये इसमें पानी भर गया, दूसरे दिन में इसमें पानी भर गया एंड सो ऑन। और किस में पानी भरना वो सेल्स में दे रखा है। सेल्स नाम का एक वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा होगा। सेल्स IRI CI का मतलब क्या हुआ कि रो RI है, कॉलम CI है, उसमें पानी भर जाएगा और हर दिन एक सेल में पानी भरता चला जाएगा। ठीक है, यू वॉन्ट टू फाइंड द लास्ट डे दैट इट इज़ पॉसिबल टू वॉक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम बाई ओनली वॉकिंग ऑन लैंड सेल्स। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लेते हैं आपका ऐसे सेल दे रखा है तो आपको ना यहाँ पर तो अभी सारा लैंड है। ठीक है, तो आपको ऊपर रो से नीचे रो तक पहुँचना है और ऊपर रो में आप किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हो, या तो इससे या तो इससे या तो इससे। और आपको बॉटम रो में पहुँचना है और किसी भी सेल पे पहुँच सकते हो, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, बट ऑब्वियस अगर पानी भरेगा तो आप जा नहीं पाओगे, यहाँ से तो नहीं जा पाओगे, आपको इधर से जाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे पानी भरता चला जा रहा है। तो पहले दिन मान लेते हैं पानी यहाँ भरा, दूसरे दिन पानी यहाँ भरा, अभी भी आप देखो जा सकते हो नीचे, लेकिन तीसरे दिन पानी यहाँ भर गया मान लेते हैं। तो मतलब सिर्फ दूसरे दिन तक ही आप नीचे जा सकते हो। लास्ट डे आपका दूसरा दिन ही होगा। थर्ड डे में पानी यहाँ तक भर गया अगर, ठीक है, तो नीचे नहीं जा पाओगे। देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो नीचे यहाँ भी नहीं जा पाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी नहीं जा पाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी नहीं जा पाओगे। और किसी भी सेल से आप चार डायरेक्शन में जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों डायरेक्शन में जा सकते हो। बट आप कहीं से भी ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर में या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो या तो यहाँ या तो नीचे नहीं जा पाओगे, राइट। तो ये लास्ट डे पूछ रहा है कि लास्ट डे कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आप जा सकते हो ऊपर से नीचे। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है, रिटर्न द लास्ट डे वेयर इट इज पॉसिबल टू वॉक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ एनी ओनली वॉकिंग ऑन लैंड सेल्स। लेकिन है ना, जैसे ये एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल है बट काफ़ी क्लियर हो जाएगा इससे। इसमें देखो रो 2,2 दे रखा है, रो और कॉलम 2,2 है, मतलब ये है मेरा 2x2 ग्रिड है। अभी देखो स्टार्टिंग में सारे ज़ीरो है, मतलब सबके सब लैंड है। अभी आप ऊपर से नीचे जा सकते हो। और ये डे मेरा ज़ीरो है, ठीक है, ये मेरा डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है। ठीक है, और सेल्स में दे रखा है कि डे 1 में देखो 1,1 में पानी भर जाएगा। देखो तो डे 1 है, 1,1 में पानी भर गया। बट स्टिल देखो अभी भी आप ऊपर से नीचे जा सकते हो। इस सेल से स्टार्ट करोगे तो नीचे आ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब डे 2 में जाते हैं। डे 2 है, इसमें कौन बोल रहा है 2,1 में पानी भर जाएगा। ठीक है, 2,1 मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है बोल रखा है। 2,1 मतलब ये, इसमें भी पानी भर गया। ठीक है, अभी भी आप लेकिन ऊपर से नीचे जा सकते हो। थर्ड डे में देखो क्या हो गया, 1,2 में पानी भरने बोल रहा है, 1,2 यानी कि इसमें भी पानी भर गया। ठीक है, अब आप नहीं जा सकते हो ऊपर में, तो कोई भी लैंड है ही नहीं, तो ऊपर से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि लास्ट डे 2 था जब आप ऊपर से नीचे जा सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत ईजीली समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे ईजी तरीका तो मुझे एग्जाम्पल में ही पता चल गया था कि ब्रूट फोर्स जो मेरा है, मैं क्या करूँगा, पहले दिन कौन किसको बोल रहा है, 1,1 को बोल रहा है पानी में बदलने के लिए। ठीक है, मैंने 1,1 में बदल दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर पहले रो में जितने भी लैंड्स हैं सारे लैंड से मैं ट्राई करना चाहूँगा कि मैं नीचे तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैं इससे ट्राई करूँगा और DFS या तो BFS मार लूँगा। और DFS BFS में ये बोल रखा किसी भी सेल से ऊपर
दाएँ बाएँ और नीचे जा सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल DFS या BFS मार लूँगा, वो तो आपको लिखना आता ही है, राइट। तो पहले दिन में मैंने क्या किया, इसमें पानी भरने बोला था, भर दिया। और जितने भी बचे हुए पहले रो में जितने भी बचे हुए लैंड है उससे मैं DFS मार लूँगा। किसी एक से भी अगर मैं नीचे पहुँच पाया तो ठीक है, पहला दिन डे 1 तक मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, ऊपर से नीचे जा सकता हूँ। सिमिलरली फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक, 2,1 में पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, ठीक है। फिर से मैं पहले रो में जाऊँगा, जो भी लैंड मिलेगा सब में से एक बार DFS ट्राई करूँगा या BFS ट्राई करूँगा। नीचे तक पहुँच गया लास्ट रो तक तो मतलब वी आर गुड, पहुँच सकते हैं। तो डे 2 में भी मैं सर्वाइव कर गया। डे 3 में आया, फिर से ऊपर देखूँगा कि कोई भी है ऐसा लैंड, ऊपर लैंड ही अवेलेबल नहीं है तो मैं इधर ही ख़त्म हो गया हमारा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एक दिन में जो भी सेल बता रहा है उस सेल पे आप जाके ट्राई मार रहे हो, ठीक है, और DFS ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो काफ़ी महंगा तरीका है ना, क्योंकि आप हर एक दिन के लिए एक BFS कॉल कर रहे हो। इसके लिए आपने पहले इसको पानी में भरा, 1,1 में पानी भरा, फिर DFS ट्राई किया, फिर यहाँ पर आ गए, फिर DFS ट्राई किया, फिर यहाँ पर आ गए, फिर DFS ट्राई किया, फिर यहाँ पर आ गए, फिर DFS ट्राई किया, ठीक है। तो ये बहुत कॉस्टली अप्रोच है, बट डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए ये अप्रोच, ठीक है। तो देखो, BFS या DFS लिखना तो बहुत आसान है, राइट। वो तो आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, आप कितना भी ऑप्टिमाइज़ कर लो, BFS DFS तो लिखना ही पड़ेगा। बट पॉइंट क्या है कि आप हर एक दिन के लिए, इसके लिए आपने क्या किया, पानी भरा, फिर DFS ट्राई कर रहे हो इस सेल से। मान लेते हैं इस सेल से नहीं जा पाए तो और सेल अगर होता तो उससे ट्राई करते, फिर उससे ट्राई करते, है ना। तो ये बहुत महंगा अप्रोच होता, ठीक है। तो BFS DFS तो करना ही करना है ना। वो कोड तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो BFS DFS का, बट मेन पॉइंट है कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, हर दिन के लिए क्यों कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही आता है कि भाई इंट्यूशन में, कि भाई हाउ कैन समवन थिंक कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि ये इंट्यूशन कैसे बिल्ड किया होगा, ठीक है। तो देखो, आंसर आपका ब्रूट फोर्स में ही छिपा हुआ है। मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ कैन समवन थिंक कि ये बाइनरी सर्च से बन सकता है। तो देखो, ये मेरा ग्रिड दे रखा है, ये मेरा सेल्स दे रखा है, ये डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 मैंने लिख दिया है। इंडेक्सिंग तो खैर 0 1 2 3 करके मैं मानूंगा, ओके। तो अब देखो, अब ब्रूट फोर्स तो सिंपल था। मैं यहाँ गया जी, पहले दिन में 1,1 में पानी भरा, फिर DFS ट्राई मारता गया, ओके। फिर यहाँ पर गया, 2,1 में पानी भरा, मतलब 1,1 में पानी भर गया था, और फिर 2,1 में ही पानी भरा, इसमें ही भरा। फिर देखा कि जा सकते हैं कि नहीं, DFS ट्राई करके, ठीक है। बट हमें वो नहीं करना है। अब एक चीज़ ध्यान दो, बहुत ही बेसिक सा इंट्यूशन है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं आप डायरेक्ट डे 3 पर चले गए, ठीक है, और डे 3 तक में कहाँ कहाँ पानी भर चुका होगा, इधर भर चुका होगा, इधर और इधर, सब में पानी भर देते हैं। 1,1 में पानी भर गया, 2,1 में भी पानी भर गया, 1,2 में भी पानी भर गया। डे 3 पे डायरेक्ट मैं चला गया, और मैं देख रहा हूँ कि मैं डे 3 में अगर डायरेक्ट आ गया तो मैं ऊपर से नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। देखो यहाँ दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे नहीं जा पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली डे 4 या डे 5 या डे 6 जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डे 3 तक का पानी भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, तो मैं ऊपर से नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डे 4 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब डे 3 और डे 3 के बाद वाले को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा आगे वाले इंडेक्सेस को, ठीक है। यानी कि मुझे डेफिनेटली किसी और भी लेस दिन, मतलब ये तो डे नंबर 3 था ना, मैं डे नंबर 2 तक मैं अब चेक करूँगा, राइट। तो आपको इधर ही क्लियर हो रखा होगा कि देख रहे हो, जैसे डे 3 में मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली डे 4 में भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि और भी सेल्स में पानी भर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस हाफ को पूरा डिस्कार्ड कर दिया और लेफ्ट साइड में चेक किया। तो आपको इधर से ही हिंट मिल रहा होगा कि ये बाइनरी सर्च की तरह काम कर रहा है, राइट। बाइनरी सर्च में यही होता था ना कि मैं एक मिड पॉइंट निकालता था, अगर ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लेफ़्ट या तो राइट को मैं पूरा डिस्कार्ड कर देता था, फिर इधर इस हाफ को देखता था, या तो फिर अगर मेरा ये काम नहीं कर रहा है लेफ़्ट साइड तो मैं लेफ़्ट साइड को पूरा डिस्कार्ड करके राइट हाफ में देखता था, है ना। एल यहाँ पर आ जाता था, आर यहाँ पर आ जाता था। दैट इज़ वाई ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, और इंट्यूशन ऐसे ही बिल्ड होगा ब्रूट फोर्स से ही, ठीक है। और मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन भी, जो कि बहुत इजी वर्जन है इस क्वेश्चन का, उसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक दे दिया है उस क्वेश्चन का, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी, उसमें भी ब्रूट फोर्स से मैंने बनाया था, फिर समझ में आया कि अच्छा वहाँ पर भी बाइनरी सर्च लग सकता है, ओके।
तो बस सिंपल हो गया अब तो बहुत हमारा क्वेश्चन। अब देखो बाइनरी सर्चेस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर बाइनरी सर्च के लिए मैं यहाँ एल मानूंगा, यहाँ आर मानूंगा। मिड क्या निकलेगा, मिड ये निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज़ीरो से लेकर मिड तक का, ठीक है, ज़ीरो से लेकर मिड वाले डे तक का पानी भर देते हैं पहले। ठीक है, तो ज़ीरो इंडेक्स में कौन सा है, 1,1 बोल रहा है ये 1,1। बट इसमें ये 1,1 है, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रखी है। बट मैं जो रो कॉमा कॉल वाला अरे बनाऊंगा ना, ग्रिड जो बनाऊंगा वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रखूँगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है 1,1, मतलब इसका क्या हुआ 0,0 एक्चुअली में वो बोल रहा है, क्योंकि ये तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग से बोल रहा है ना, मैं यहाँ पर ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से मैंने ग्रिड बनाया है। ठीक है, ये तो बस ऐसा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी चीज़ थी। तो ठीक है, 0,0 में पानी भर देता हूँ, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया। ठीक है, और कहाँ कहाँ पानी भरना पड़ेगा, 0 से मिड तक का ना, तो 2,1 में भी पानी भर दिया। 2,1 मतलब क्या बोल रहा है ये 1,0, राइट, क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में मैं जा रहा हूँ। 1,0 में भी पानी भर दिया। ठीक है, मतलब मिड ये था ना, तो मिड तक का पूरा पानी भर दिया। मतलब डे 2 तक का मैं चेक कर रहा हूँ, डायरेक्ट में डे 2 तक का पानी भर गया, तो ये चेक कर रहा हूँ कि मैं ऊपर से नीचे जा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मिड निकाला, 0 से लेकर मिड तक का पूरा पानी भर दिया। अब मुझे बस यही चेक करना है कि पहले रो में जितने भी लैंड है, हर लैंड से मैं एक बार ट्राई मारूंगा BFS या तो DFS, और देखूंगा कि मैं नीचे लास्ट रो तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर पहुंच पाया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं पहुंच पा रहा हूँ, मैं यहाँ से DFS मारूंगा, मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, लास्ट रो में पहुँच गया तो मैं बोल दूँगा कि हाँ मैं पहुँच पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर जो है लास्ट डे, ठीक है, मेरा जो लास्ट डे जो मेरा आंसर होगा वो मैं बोल सकता हूँ ना कि मिड का जो भी वैल्यू होगा, मिड, अच्छा ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो मिड की वैल्यू 1 है, मतलब डे नंबर कौन सा है, डे नंबर 2 है। तो मिड +1 मैंने स्टोर कर लिया कि हाँ डे नंबर 2 मेरा आंसर हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पर देखो मैं ऊपर से नीचे पहुँच पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं राइट साइड और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड को इग्नोर कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं डे 2 तक मैं पहुँच पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली डे 1 डे 0 तक मैं तो ऑब्वियसली पहुँच पाऊँगा ऊपर से नीचे। तो मैं L मिड +1 ले जाऊँगा, L यहाँ पर आ गया और R मेरा यहाँ पर तो है ही पहले से। ठीक है, फिर से मिड निकाला, ओके, फिर से मिड निकाला, और अब से ये मेरा दोबारा रिफ़्रेश हो जाएगा। फिर से मिड निकाला, तो इस बार मिड क्या आएगा, 2 + 3 - 2/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस बार मेरा मिड यहाँ पर है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझो कि इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 से लेकर, मतलब मैं कौन से डायरेक्ट किस डे में पहुँच गया, डे नंबर 3 पर पहुँच गया हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 0 से लेकर यहाँ तक का पूरा का पानी मतलब भर चुका होगा, तो भर देता हूँ। पहले 1,1 है ना, मतलब 0,0 वाले को पानी भर दो, भर दिया। उसके बाद क्या है 2,1 है, मतलब 1,0 में पानी भर दो, इसमें पानी भर दिया। उसके बाद क्या है 1,2 है, इसका मतलब क्या है 0,1 में पानी भर दो। ठीक है, चलो भर दिया। अब इसके बाद मैं चेक करना है कि पहले रो में कोई भी ऐसा लैंड मिल जाए मुझे जहाँ से मैं DFS मार सकूँ। तो पहले रो में मैंने DFS मारने के लिए कोई लैंड है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऊपर से नीचे नहीं पहुँच सकता, ऊपर से नीचे नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं अगर डे नंबर, अगर इस इंडेक्स तक में अगर ऊपर से नीचे नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली पता आगे जाने का फ़ायदा ही नहीं है, तब तो और पानी भर चुका होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लेफ़्ट साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, R को मिड -1 करूँगा, तो R यहाँ पर आ जाएगा और मेरा वाइल लूप इधर ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और हमारे आंसर में देखो 2 आंसर स्टोर्ड हो चुका होगा, वही मेरा आंसर होगा, राइट। तो बहुत बेसिक्स है, आप और भी बड़े एग्जाम्पल में ड्राई रन करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखा है तो इसका स्टोरी पॉइंट्स बहुत सिंपल होने वाला है। L = 0, R = साइज -1, सेल्स का साइज -1। सिंपल बाइनरी सर्च लगाने के लिए मिड निकालना है। ठीक है, और मिड में क्या मैंने क्या बोला, 0 टू मिड तक का सेल्स में जो भी दे रखा है सेल, सबकी वैल्यू 1 कर देनी है, मतलब मैं सब में पानी भर दूंगा। ठीक है, पानी भरने के बाद अब मुझे चेक करना है या तो BFS या तो DFS मार के। और कहाँ से चेक करना है, फर्स्ट रो से, हमेशा फर्स्ट रो में जो भी लैंड वाले सेल्स हैं सबसे चेक मारना होगा आपको। ठीक है, पहले रो में, ये पहला रो मान लेते हैं इसमें पानी भरा हुआ है, ये लैंड है, तीनों से ट्राई मारना पड़ेगा, किसी एक से भी पहुंच जाए तो आपका काम बन जाएगा। इससे नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, इससे पहुंच गए मान लेते हैं तो आपका काम बन गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ़ आई रीच टू बॉटम रो ट्राई विद L = मिड +1, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर मान लेते हैं मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि मैं जा पा रहा हूँ टॉप रो से बॉटम रो तक, मतलब वो
मिड मेरा आंसर हो सकता है, मिड तो नहीं, मिड प्लस वन होगा क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, वो मिड प्लस वन मेरा आंसर हो सकता है, बट और भी बड़ा आंसर मुझे लास्ट डे निकालना है, तो मैं ट्राई करूँगा एल इजिकल टू मिड प्लस वन राइट साइड जाके, और अगर ऐसा नहीं है तो आर इजिकल टू मिड माइनस वन। ठीक है, सिंपल सा बाइनरी सर्च है, और बी एफ एस या तो डी एफ एस है, हम दोनों कोड करेंगे, बी एफ एस एंड डी एफ एस दोनों करेंगे। अब बस एक छोटा सा माइनर चीज़ जो कि बताना बाकी है, उसके बाद हम कोड कर सकते हैं। तो देखो ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है, बट आई नोटिस कि कहीं पर डिस्कस नहीं है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दिस पॉइंट। देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मान के चलते हैं कि मैंने अभी कोई मिड निकाला और ज़ीरो से लेकर मिड तक में जितने भी सेल्स है वहाँ वहाँ पानी भर दिया। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पानी भरा है, तो वो इधर पानी भरा है, इधर वन वन, जहाँ जहाँ वन है वहाँ पानी भर दिया। ठीक है, और जहाँ जहाँ ज़ीरो वो लैंड है। अब ठीक है, भर तो दिया, अब इसके बाद याद करो मैं बोलता था ना बी एफ एस या डी एफ एस से ट्राई करेंगे, और कहाँ से ट्राई करेंगे, टॉप रो से किसी भी सेल से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस सेल से ट्राई करूँगा, तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा अगर सारे सेल से ट्राई करना है तो, जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन कॉल मान लेते हैं, कॉलम जे प्लस प्लस। ठीक है, अब डी एफ एस मारना है। देखो इफ़ डी एफ एस मार रहे हैं, या तो बी एफ एस भी मार सकते हो, कौन सा रो है, रो कौन सा है, ज़ीरो रो है, हर बार ज़ीरो ही होगा, कॉलम कौन सा है, जे है। ठीक है, और ग्रिड पास कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका वैल्यू ग्रिड है, अगर ये ट्रू आ गया मतलब मैं ऊपर से नीचे जा सकता हूँ, तो मैं इधर ही से रिटर्न ट्रू कर दूंगा बाइनरी सर्च को। और अगर ऐसा नहीं हुआ, या इसका नाम ग्रिड है, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, तो जे इज इक्वल टू प्लस प्लस होगा, फिर और आगे दूसरे सेल से ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं मैं यहाँ पर था। ठीक है, इससे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ऊपर नीचे, यहाँ तो नहीं जा सकता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर ही जा सकता हूँ। तो ठीक है, जाता हूँ, बट सिंस मैं वापस से यहाँ आके ऊपर ना आ जाऊँ, उसको भी मुझे विजिट मार्क करना पड़ेगा, इसको मुझे वन मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मैं कहीं नहीं जा सकता यहाँ से, राइट, बट मैं इसको विजिट मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको विजिट मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ से तो मैं कहीं जा नहीं सकता, राइट, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर फॉल्स होगा। तो मतलब इस ज़ीरोथ कॉलम से बात नहीं बनी, फर्स्ट कॉलम में तो ऑब्वियसली वैल्यू मेरा वन है, तो इससे भी मैं ट्राई नहीं कर सकता। और अब मैं सेकंड कॉलम में आ गया, सेकंड कॉलम से जब मैंने ट्राई किया, ठीक है, तो फिर से डी एफ एस कॉल होगा। तो क्या मुझे वापस से इन लोगों को ज़ीरो करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा ग्रिड में डी एफ एस कॉल कर रहे हैं ना, ये ज़ीरो था याद है, वापस से ज़ीरो करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप करोगे तो मोस्ट ऑफली टी एल ही आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्योंकि देखो, अगर मान लेते आप इसको ज़ीरो कर दे रहे, वापस से ज़ीरो कर दे रहे हो, तो समहाउ अगर आप इस ज़ीरो पे पहुंचते हो, तो लास्ट टाइम भी तो यहाँ से आप नहीं जा पाए थे नीचे, तो अब फ्यूचर में दोबारा यहाँ पर आओगे तो कैसे जाओगे नीचे। अगर लास्ट टाइम आप इस सेल से नीचे नहीं जा पाए, तो फ्यूचर में भी अगर मान लेते हैं इस सेल में आप आए तो नहीं जा पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसको आप वापस से वन ना करो तो चलेगा, याद करो इसको वन कर दिया था, वापस से ज़ीरो ना भी करो तो चलेगा। तो वन किया था ना लास्ट टाइम जब यहाँ पर से हमने डी एफ एस कॉल किया था, तो वन का वन ही रहने दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो वन है तो कुछ बात नहीं बनेगी। अब इससे हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले कॉलम से ट्राई कर रहे हैं, डी एफ एस हिट करेंगे दोबारा, ज़ीरोथ रो है, कॉलम कौन है, टू है, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ नीचे ही जा सकते हैं, इसको विजिट मार्क कर दिया। इधर से भी सिर्फ नीचे जा सकते हैं, इसको विजिट मार्क कर दिया। इधर से सिर्फ नीचे ही जा सकते हैं, इसको विजिट मार्क कर दिया। इधर भी नीचे जा सकते हैं, इसको विजिट मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो हम जा पाएँ तो आंसर ट्रू होगा मेरा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, बाइनरी सर्च को रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप इसको दोबारा जब डी एफ एस कॉल कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर मिड वैल्यू, अगर आप जब ट्राई कर रहे हो सारे कॉलम के लिए, तो यू डोंट हैव टू, जो भी डी एफ एस के अंदर आप ऑब्वियस से विजिट मार्क करोगे तो दोबारा उसको अनविजिट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है फॉर ये फॉर लूप तक पूरा का पूरा। ठीक है, दोबारा उसको अनविजिट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिड का कोई नया वैल्यू आएगा तब ठीक है, तब तो ऑब्वियस ही बात है, तब तो एक नया फ्रेश ये बनेगा, तब तो ये सब ऑब्वियस है, नया फ्रेश ये बनेगा ना, 0 0 0 होगा। फिर अकॉर्डिंग टू मिड, जो भी मिड की वैल्यू होगी वहाँ तक के वैल्यू को 1 1 1 करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, छोटा सा पॉइंट था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आई थिंक हम इसके लायक हो गए कि हम सॉल्व कर लें अपने प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अब स्टोरी पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया था। ठीक है, अब जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इसको। तो चलो जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं, बिल्कुल जो स्टोरी पॉइंट बताए थे उसके हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इंट रो और इंट कॉलम डिफाइन कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। रो इज़ इक्वल टू रो, कॉल इज़ इक्वल टू
कॉल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इंट एल ले लिया 0, इंट आर ले लिया सेल्स डॉट साइज -1, वही बाइनरी सर्च लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट डे हमें निकालना है, अभी इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, वही पुराना बाइनरी सर्च का टेम्पलेट होगा, इंट मेड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। इफ़, अब देखो कैन क्रॉस, क्या क्रॉस कर पाएंगे अगर इस मिड वैल्यू को हम लेंगे तो सेल्स भेज देते हैं और मिड की वैल्यू भेज देते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस कर पाते हैं तो लास्ट डे में मैं आंसर में स्टोर कर देता हूँ मिड +1 होगा, लेकिन राइट साइड और जाके चेक कर लेंगे मिड +1, ये राइट साइड मूव कर गए। एल्स अगर नहीं क्रॉस कर पाएँ तो ऑब्वियसली बात है आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेफ्ट साइड ही मूव करेंगे, तो आर इज़ इक्वल टू मिड -1 करेंगे। सिंपल बाइनरी सर्च है, रिटर्न कर देंगे लास्ट में, लास्ट डे में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब आता है हमारा फंक्शन कैन क्रॉस, ठीक है। बूलियन रिटर्न कर रहा है कैन क्रॉस, इसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, सेल्स और मिड भेज रहा हूँ ना, सेल्स यहाँ से चिपका दिया और मिड भेज रहा हूँ, राइट। मिड बोले तो कौन सा डे है अभी, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है पहले तो ग्रिड बना लेते हैं, ठीक है। इस मिड तक के जो भी सेल्स दे रखे हैं उसको पहले इस ग्रिड में मैं क्या करूँगा, पानी भरूँगा उसमें, राइट। तो ग्रिड बना लेते हैं, कितना है, रो वेक्टर ऑफ इंट कॉल, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं पानी भरना, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू मिड आई प्लस प्लस। सेल्स में देख लेते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू सेल्स का ith का 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, इंट वाई इज इक्वल टू सेल्स का ith का 1, ये वाई कोऑर्डिनेट था, ing, ठीक है। बट सिंस -1 करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या बोल रहा है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करके बोल रहा है हमें, ठीक है। अब ग्रिड में मैं इसी x, y में पानी भर दूंगा, पानी भरने का मतलब क्या हुआ, उसमें वैल्यू 1 कर दूंगा, यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल मैंने क्या बोला कि सारे कॉलम, पहले रो में जितने भी कॉलम्स हैं जो जो लैंड है उनमें से हम BFS या तो DFS ट्राई करेंगे। तो इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉल j प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ग्रिड ऑफ कौन सा रो है, 0th रो है, कौन सा कॉलम है, j कॉलम है। ऑब्वियसली जब वो लैंड होगा तभी हम वहाँ से ट्राई मारेंगे, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब वो लैंड है। एंड DFS हिट करेंगे, वहाँ से DFS हिट करेंगे तो ग्रिड भेजना पड़ेगा, कौन सा रो है, 0th रो है, कौन सा कॉलम है, jth कॉलम है। अगर ट्रू आ गया यहाँ से तो रिटर्न ट्रू इधर ही कर देंगे, ये रिटर्न ट्रू किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा ना, इस बाइनरी सर्च के पास। और अगर ऐसा नहीं है एल्स पे तो छोड़ ही दो, वो j++ होता जाएगा और आगे चेक करता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर कहीं पर भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा DFS लिखना है, ठीक है। और DFS हमने कई बार लिख रखा है तो इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं है। DFS क्या क्या भेज रहे हैं, DFS को ग्रिड भेज रहे हैं अपना, वेक्टर ऑफ इंट एंड ग्रिड, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, इंट आई इंट j भेज रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि आई शुड बी, अगर आई लेस देन 0 हुआ या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू रो हो गया या फिर j लेस देन 0 हो गया या फिर j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल हो गया या फिर ग्रेड ऑफ i, j अगर वो मेरा वाटर है तो ऑब्वियसली बात है मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो रिटर्न फॉल्स इधर ही कर दो, ठीक है। या फिर अगर मैं लास्ट रो में पहुंच गया, मतलब मेरा जो रो है, ठीक है, अगर वो मेरा लास्ट रो के बराबर निकल गया, मैं पहुंच गया वो लास्ट रो में, ठीक है, रीच्ड लास्ट रो, तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि मैं पहुंच सकता हूँ लास्ट रो में, ठीक है। और अगर नहीं पहुंच सकता तो इस वाले सेल को मार्क विजिट किया, मार्क विजिटेड। अब चारों डायरेक्शन पे ट्राई करना है, ठीक है। अब चारों डायरेक्शन याद है कैसे करते थे, चारों डायरेक्शन में जाने के लिए डिफाइन कर लेते थे ये डायरेक्शंस वाला वेक्टर, ये हमने कई बार कर लिया है, ठीक है। अब आपको याद भी हो गया होगा ये, राइट। 1,0 -1,0 और क्या होता था, 0,1 एंड 0,-1, यहाँ तक क्लियर है। तो बस चारों डायरेक्शन में जाके देख लेते हैं, ऑटो एंड डायरेक्शंस इन डायरेक्शंस, ठीक है। इंट न्यू आई क्या होगा, इंट न्यू आई हो जाएगा मेरा आई प्लस डेर ऑफ
0 इंट न्यू जे क्या होगा, जे प्लस dir ऑफ 1। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है कि भाई अगर इस पर भी डी एफ एस सेट करेंगे, डी एफ एस अगर इससे ग्रिड में न्यू अंडरस्कोर आई और न्यू अंडरस्कोर जे आगे बढ़ें और वहाँ से ट्रू आ गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, कहीं पर भी रिटर्न ट्रू नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नया नहीं किया, जो स्टोरी पॉइंट्स है बिल्कुल वही किया है, सिंपल बाइनरी सर्च ही लगाया है बस, और उसके बाद डी एफ एस बी एफ एस लिख दिया है। सबमिट करके देख लेते हैं इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, और हमें ये मंथ का बैच भी मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन ऑफ यू। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर लॉग ऑफ एन लग रहा है, एन क्या है, सेल का साइज़ है, और हर के लिए देखो हम एक डी एफ एस और एक बी एफ एस कॉल कर रहे हैं, और डी एफ एस और बी एफ एस में आप क्या करोगे, वर्स्ट केस में हर एक सेल में विजिट करोगे तो ओ ऑफ एम क्रॉस एन वहाँ लग जाएगा। एम क्रॉस एन ये तो रो एस्ट्रिस कॉल, ठीक है, और ये लॉग एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट मैं यहाँ पर डी एफ एस से सॉल्व किया था ना, आप सिंपली इसको बी एफ एस से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर बी एफ एस से भी अभी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसी फंक्शन को बी एफ एस में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा हटा देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, बी एफ एस में क्या कर देते हैं, क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंड कॉमा इंट लेंगे। इनको पेयर क्यों लिया, क्योंकि हमें इंडेक्स स्टोर, ये आई कॉमा जे स्टोर करना है, राइट, सेल का जो कोऑर्डिनेट है वो स्टोर करना है, क्यू। ठीक है, सबसे पहले तो क्यू डॉट पुश कर लो जो करंट कोऑर्डिनेट आपको मिला है, राइट, आई कॉमा जे मिला है। ठीक है, और सिंस आपको इसको विजिट मार्क करना है तो ग्रेड आई जे इज इक्वल टू 1 कर दो, इसको भी विजिट मार्क कर दो। ठीक है, विजिट मार्क करना मतलब 1 मतलब वाटर कर दिया, मतलब अब वैसे आप वहाँ नहीं जा सकते दोबारा। वाइल ऑफ नॉट क्यू डॉट एम टी, वही पुराना अपना घिसा पिटा बी एफ एस वाला कोड। ठीक है, ऑटो टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप कर लिया। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टेम्प डॉट फर्स्ट एंड वाई इज इक्वल टू टेम्प डॉट सेकेंड। यहाँ हमने एक्स और वाई निकाल लिया। ठीक है, अगर मेरा जो एक्स है ये अगर रो -1 के बराबर हो जाए, मतलब मैं लास्ट रो में पहुँच गया। ठीक है, रीच्ड लास्ट रो। ठीक है, मतलब रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं। जो 4 डायरेक्शन है, ऑटो एंड डिर डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन में ट्राई कर लेते हैं। इंट न्यू अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डिर ऑफ 0, इंट न्यू अंडरस्कोर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डिर ऑफ 1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बी एफ एस कॉल करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि न्यू अंडरस्कोर एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड न्यू अंडरस्कोर एक्स जो है वो लेस देन रो होना चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलरली न्यू अंडरस्कोर वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड न्यू अंडरस्कोर वाई लेस देन इक्वल टू कॉल होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रेड ऑफ न्यू अंडरस्कोर एक्स एंड न्यू अंडरस्कोर वाई वो वाटर नहीं होना चाहिए, राइट, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, या तो लिख दो कि वो लैंड ही होना चाहिए, तभी तो हम वहाँ जा पाएंगे, राइट। उस केस में हमें क्या करना है, क्यू डॉट पुश करना है फर्दर जाने के लिए, न्यू अंडरस्कोर एक्स न्यू अंडरस्कोर वाई को यहाँ पर डाल दिया, और इसको विजिट मार्क कर देते हैं। ग्रेड ऑफ न्यू अंडरस्कोर एक्स न्यू अंडरस्कोर वाई को विजिट मार्क करने के लिए 1 कर दिया। ठीक है, अगर कहीं पर भी ट्रू नहीं रिटर्न कर पाए तो लास्ट में फॉल्स, और यहाँ पर डी एफ एस की जगह बी एफ एस लिख देते हैं। सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी होगी, क्योंकि वर्स्ट केस में हम सारे सेल्स को विजिट करेंगे, तो यहाँ पर भी बी एफ एस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम कॉन ये रो कॉमा कॉल ही होगा, सारे सेल्स को विजिट कर लिया, और यहाँ पर बाइनरी सर्च हम लगा ही रहे हैं, राइट। तो सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग बी एफ एस ऑल्सो। इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।